सर जो सिरसा साहब ने कहा, एक तो सर आपने बहुत इमोशनली और बहुत अच्छी बातें कही, आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन क्या मोदी जी, अब मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, प्लेन एंड सिंपल, मोदी जी की, बीजेपी की पंजाब में इतनी प्रॉब्लम है जितनी सिरसा साहब बता रहे हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, ऑब्वियसली वो तो मोदी को हिट करेगा, वो कैसे पसंद कर सकता है एक नेशनलिस्ट लीडर को, लेकिन क्या उन्हीं को प्रॉब्लम है, मोदी से और किसी को नहीं? नहीं नहीं, उनको है, और उनका साथ देने वाले जो चाहते हैं कि पंजाब में नेशनलिस्ट ताकतें मजबूत ना होने पाएं, जो चाहते हैं कि पंजाब में अराजकता हो, जो चाहते हैं कि अगर भारत को तोड़ना है तो पंजाब से शुरुआत कर सकते हैं, बॉर्डर स्टेट है इसलिए आसान है। पाकिस्तान ने कोशिश की, हमारे देश के लोगों ने भी, किस तरह से खालिस्तान का आंदोलन खड़ा किया गया, किस तरह भिंडरांवाले को खड़ा किया गया, ये सब इतिहास में दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सम्मान में कमी नहीं है सिखों में, लेकिन जब वोट की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तब फिर उनको बीजेपी अकाली दल का साथ याद आता है, तब उनको जो है ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है वो याद आता है, इसलिए वो साथ। आप देखिए इसलिए पंजाब में कौन सी पार्टी है जो ताकतवर हो रही है, इसीलिए कह रहा हूं पंजाब में बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है, और ये और बड़ा होने सर वैक्यूम तो रह नहीं सकता, लेकिन रह नहीं सकता, कोई ना कोई जगह भरेगा। इसलिए जो है आप दिलजीत दोसांझ पर नजर रखिए। अगर वो चाहें, फिर मैं कह रहा हूं अगर वो चाहें तो अपनी पार्टी बना सकते, बीजेपी में नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री इस उम्मीद से या इस मकसद से मिले भी कि वो बीजेपी में आ जाएं, या उनको लाने की कोशिश होगी। लेकिन अगर ऐसे लोग आते हैं राजनीति में तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा, और उसका पॉजिटिव असर होगा। तो राजनीति सकारात्मक हो, कोई पार्टी की सरकार बने, कोई पार्टी आगे बढ़े, लेकिन जो ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं उनको जितना हाशिए पर ढकेला जा सके, और जो ये काम करे उसकी जितनी मदद की जा सके करनी चाहिए। नहीं, मैं तो आपने बोला तो मैं पूछ ही रहा था, कोई है पॉलिटिकल एम्बिशन? देखिए, कोई पॉलिटिकल उसका एम्बिशन है भी नहीं, और वो इस लीग का आदमी भी नहीं है। देखिए, वो कलाकारों की अलग लीग होती है, उस लीग का आदमी है, और उसके सामने अभी बहुत बड़ा 150 करोड़ लोगों को एंटरटेन करने का उसके पास अभी एक साधन है। मैं समझता हूँ कि ये भी आप समझ लीजिए कि उसके पास पोटेंशियल के साथ साथ सामने कितना है, 150 करोड़ भारतीय सामने बैठे हैं, तो उसका ना तो कोई पॉलिटिकली कोई उसका मंतव्य है, ना ही होने वाला है, ना ही कभी मुझे कोई फ्यूचर में दिखता है। लेकिन हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं। ये जो 150 करोड़ के एंटरटेनमेंट वाली बात है ना सर, अब उसी चीज़ से इस मुलाकात को दिलजीत ने क्यों आखिर मिलने में इतनी ज़्यादा उत्सुकता दिखाई, उसको आप जोड़ के देख सकते हैं कि अभी अभी बॉलीवुड में उन्होंने हिट करना शुरू किया है, 2-3 फिल्में, क्रू वगैरह, इतना बड़ा मार्केट उस हिसाब से सोचिए, तो उसको दिलजीत अपने इस तरह के ट्रोलर के चक्कर में कैसे गंवा सकते थे कि कुछ लोगों ने हमारी कुछ इस तरह से चीजें कर दी, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा पॉइंट कह रहे हैं आप। आज तो ऐसा एनवायरनमेंट है ना कि अगर कोई मोदी जी का भक्त होगा वो, और उसको पता है कि ये मूवी बंद कर, ये मोदी जी के खिलाफ बोलता है, तो लेकिन उल्टा भी देखिए, दिलजीत भी दुनिया घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, उनको मालूम है कि देश में दुनिया में माहौल क्या है। आज मोदी और भारत विरोधी होकर आप अपनी मार्केटिंग के बारे में सोचिए और बाकी सब चीजें भूल जाइए, बिल्कुल ठीक, तो आप बहुत दूर तक नहीं चल सकते। ये भी कहीं ना कहीं वही मैं कह रहा था कि, और बाकायदा उनके पास भी पीआर एजेंसी है, इस मुलाकात में भी उनकी पीआर एजेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, तो वो सारी चीज़ें तो उन लोगों को भी समझ में आती होगी कि ऐसी नाहक से किसी चीज़ के लिए मेरी छवि पे अगर इस तरह का आरोप लग जाए जिससे मेरा इतना बड़ा नुकसान हो, मुझे पेंट किया जाए, मुझे इस तरह से पेंट किया जा रहा है, और अभी अभी उन्होंने सफलता का स्वाद चखना शुरू किया, तो निश्चित तौर पर उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। बीजेपी की जो समस्या है सौरभ पंजाब में, वो इन सब चीज़ों से दूर नहीं होने वाली है। जैसे ये पंजाब के लिए ये मुलाकात फ़ायदेमंद है, देश के लिए फ़ायदेमंद है, देश की संस्कृति, देश की एकता, देश का स्टार के लिए फ़ायदेमंद, ये सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकली बीजेपी के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है दूर दूर तक। और बीजेपी की जो सबसे बड़ी समस्या मुझे पंजाब में नज़र आती है वो ये कि उनके पास ऐसा कोई वोकल वॉइस नहीं जो कि उस माहौल को आगे बढ़ाए जो कि देश में दूसरे हिस्सों में हो जाता है। बीजेपी जिन लोगों पे अपना कार्ड चलाती है पंजाब में, वो भी उस रूप में, जैसे जिनको राज्यसभा दिया गया, वो पता ही नहीं होगा देश में पूछा जाए कि हाँ भाई किनको राज्यसभा दिया गया था पंजाब के व्यक्ति को, क्या किसको पता होगा। दूसरी चीज़ की जो केंद्र में मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, वो भी उस रूप में डिलीवर नहीं कर पाते कि जो पंजाबी सिखिज्म इस तरह की चीज़ों के नैरेटिव को, इमोशन को, जैसे क्या किसान आंदोलन में उन्होंने कुछ इस तरह की भावनात्मक बातें कह के माहौल बनाया कुछ इधर पक्ष में, वो नहीं करता है लोग। तो वो बीजेपी की एक बड़ी समस्या है कि उनके पास ऐसा है नहीं। और नवजोत सिद्धू का जाना
बीजेपी के लिए बहुत खराब निश्चित तौर पे था।